अभी जो लाइव ट्रेड लिया था वो कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, अराउंड $4300 के आसपास का प्रॉफिट दे रहा है और वन वे मोमेंटम इसमें अभी दिख रहा है मेरे को। मतलब 50% प्रॉफिट आ गया या 50% के अप्रॉक्स अभी प्रॉफिट दिखा रहा है अराउंड। जिस लॉजिक पे तूने ट्रेड लिया ना वो लॉजिक एक्सप्लेन कर दे लोगों को। मतलब जो स्ट्रैटेजी है भाई, किस स्ट्रैटेजी पे आप ट्रेड ले रहे हो कि लोग भी अगर कभी सिमिलर सेटअप बने तो सेम सेटअप पे वो भी ट्रेड ले पाए। बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दे। बिल्कुल कर देंगे। अच्छा स्ट्रेटजी है और स्पेशली फॉर द ट्रेंड राइडिंग, जिनको लगता है कि हमसे ट्रेंड मिस हो जाता है तो अर्ली स्टेज पे ट्रेंड को ये राइड करने में हेल्प करता है और ट्रेंड के साथ आप ट्रेड कैप्चर कर सकते हो इस स्ट्रेटजी के बेसिस पे। और EMA बेस्ड स्ट्रेटजी है। तो एक बार मैं इसको प्रॉपर बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने व्यूअर्स हैं, उनको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली ये स्ट्रेटजी पे काम कैसे करना है और इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, ये मार्कर ले लो आप, काम आएगा। अरे मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, लॉग इन कर ले। नेट हो सकता है स्लो आ रहा हो। हाँ ठीक है। तो बेसिकली आज आप सीखने वाले हो कि स्टॉक बर्नर खुद किस स्ट्रैटेजी के ऊपर ट्रेड लेते हैं और आपको इंस्टाग्राम पे दिखते रहते हैं। मैं स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ और ट्रेड ले रहा हूँ, मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ दोस्तों और ट्रेड ले रहा हूँ। अब उसके पीछे का मैं एक लॉजिक आपको बताता हूँ। देखो, एक ट्रेडिंग होती है आप जब आप सिस्टम पर बैठ के करते हो। ठीक है। एक ट्रेडिंग होता है आपने स्टॉप लॉस लगाया, एंट्री की, टारगेट सेट कर दिया, आप उसके बाद स्विमिंग करो, बैडमिंटन खेलो, गेम खेलो, घूमने जाओ। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर। ये जैसे तू बता रहा था मैं रशिया जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस सेट है, मुझे पता है मेरे स्टॉप लॉस में कितना लॉस जाने वाला है, मुझे टारगेट कितना मिलने वाला है। तो सबसे पहले इस ट्रेड को आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ से स्टॉप लॉस टारगेट सेट किया हुआ मैंने, तो $4000 मेरा जाएगा, अराउंड $7600 मेरा बनेगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मेरे को अभी अराउंड हमारे पास आ रहा है $4500। इसका मैं एक बार शेयर लिंक यहाँ से दिखा देता हूँ जिसमें आपको एंट्री और करंट प्राइस दिख जाएगा। सो आप अगर इसका शेयर लिंक देखोगे तो दिस इज़ द एंट्री प्राइस, दिस इज़ द करंट प्राइस। अभी बुक नहीं किया है, बुक करेंगे, अगर टारगेट आएगा तो बुक हो जाएगा। अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड तो फिलहाल के लिए दे रहा है। सो ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड के पीछे काफ़ी अच्छा लॉजिक है। और ये ट्रेड से पहले मैंने यहाँ कहीं पे भी इस जगह पर भी आप अगर देखोगे, दो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जोन देखो, ये जोन देखो, क्वाइट सिमिलर है थोड़ा बहुत। आप देखो ना, ट्रिपल टॉप टाइप का पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पर भी कुछ हेड एंड शोल्डर है, ट्रिपल टॉप टाइप का एक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, उसके बाद ही ट्रेड लिया है। एक टॉप, दो टॉप, तीन टॉप, उसके बाद ही ट्रेड लिया। और इस ट्रेड का भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री में दिखाता हूँ कि इस ट्रेड में भी सेम सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया था और ये ट्रेड मेरा काफ़ी अच्छा चला था। अगर आप इथेरियम का ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अराउंड आपको दिख जाएगा एक ट्रेड है जिसमें काफ़ी अच्छा मेरा। कब लिया था? ये रहा इससे लास्ट ट्रेड, अभी जो ट्रेड चला उससे पहले का कुछ दिन पहले का ट्रेड है, अराउंड 4500। ये दिस इज $16,251, सेम सेटअप है। आप इसका ट्रेड देख सकते हो, इथेरियम का ट्रेड है। और यहाँ पे आप देखो 4:45 PM पे लिया, रात के 2 बजे मैं ट्रेड करा। उस वक्त मैं सो रहा था और ये बुक हुआ। क्यों? क्योंकि मैं एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सेट करके विद द माय लॉजिक बैठता हूँ। और इस ट्रेड का भी आपको दिख जाएगा एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस ऑन द शेयर लिंक। सो दोनों ट्रेड मेरे सेम सेटअप पर थे, बट यहाँ पर एक स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ विच इज़ EMA बेस्ड, जो कि 9 and 20 EMA की स्ट्रेटजी है। अब EMA बेस्ड स्ट्रेटजीज किसी को अच्छी नहीं लगती, बट स्पेशली जब आपको ट्रेंड को राइड करना होता है तो वहाँ पे EMA काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। और EMA पर लोगों का थोड़ा सा ट्रस्ट भी बनता है, क्योंकि एक SMA होती है, एक EMA होती है। सिंपल मूविंग एवरेज आपको सारे प्रीवियस कैंडल का जिस टाइम फ्रेम आप लगाओगे उसका एक आपको वेटेज, एवरेज वेट करके बताएगा। ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियल जो होता है वो रीसेंट की कैंडल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो जब रीसेंट की कैंडल को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है तो उस पर थोड़ा सा ट्रेडर्स का ट्रस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि हमको पता है रीसेंट की वजह से ही, रीसेंट की मोमेंटम के अकॉर्डिंग अगला ट्रेड को यहाँ पे मतलब अगला ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें अपने को थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ। स्ट्रेटजी का नाम है 9 and 20 EMA। अभी 9-20 टाइमिंग नहीं है, ये 9 EMA है, ये 20 EMA है। 2 EMA की कॉम्बिनेशन में मैंने ट्रेड बनाया हुआ। 9 हमको शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमको देता है 9 EMA। 20 EMA हमको देता है थोड़ा सा मिड टर्म। मिड टर्म ट्रेंड हमको 20 EMA देता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है, मिड टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है, अगर हम उस पर काम करेंगे ना तो हमको एक अच्छा खासा स्विंग पकड़ने को मिल जाता है। हम ज़्यादा बड़े EMA को यहाँ पर यूज़ नहीं करते, 2 EMA यूज़ करता हूँ। आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ करो, और इसका एक यूज़ करने का जो टाइम फ्रेम है 9 and 20 EMA। अगर आपके अच्छी एक्यूरेसी चाहिए तो स्पेशली स्विंग पर काम कर रहे हो तो 1 आवर
से लेकर आप जा सकते हो 30 मिनट्स पे भी। और अगर थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि इंटरडे में मुझे 2 से 3 ट्रेड प्लान करने हैं अच्छा खासा, तो आप 15 मिनट में भी जा सकते हो, राइट। और अगर आपको लंबा ट्रेड हफ्ते तक उठाना है तो यू कैन गो विद द 4 आवर टाइम फ्रेम। और मैं इस पर ज़्यादा जाती नहीं, मैं 1 आवर पे ज़्यादा पकड़ के चलता हूँ। ये ट्रेड मेरा 1 आवर पे ही था, लास्ट ट्रेड भी 1 आवर पे था। सो 30 मिनट पे आप जाओ। अगर आपको ट्रेड को 24 घंटे के अंदर में निपटाना है, मतलब ख़त्म करना, आप ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते, 15 मिनट में जाओ। जब आप डेली के 2 से 3 ट्रेड प्लान कर रहे हो तब आप 15 मिनट में जाओ। और अच्छा, मतलब मार्केट थोड़ा सा डायरेक्शन होना चाहिए। 30 मिनट में आपका 24 घंटे का। और अगर आप 1 आवर पे जा रहे हो तो आप बेसिकली 1 दिन भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, 2 दिन पे कर सकते हो। 4 आवर में अगर आप जा रहे हो तो आप वीक तक भी लेके जा सकते हो ट्रेड। अब वीक तक इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, हम यहाँ पे अभी ऑप्शंस पे नहीं जा रहे। ऑप्शन ट्रेडिंग भी अच्छा सेगमेंट है क्योंकि इंडियन मार्केट का जो सबसे बड़ा वॉल्यूम ऑप्शन ट्रेडिंग का है, और यहाँ पे भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पर डेली एक्सपायरी है और शाम को 5 साढ़े 5 बजे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। तो जब रियल मोमेंटम आ रहा होता है 5-6 बजे के बाद रियल मोमेंटम आता है, हाँ, तो प्रीमियम मतलब रियल मोमेंटम जब आता है तो प्रीमियम थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है ना। और वो जो हमारा प्रीमियम एक्सपायर हो चुका है या जिस दिन का प्रीमियम एक्सपायर हो चुका तो हम वो पकड़ने को नहीं मिलते, मतलब उस पर काम भी नहीं कर सकते। सो इसीलिए मैं थोड़ा फ्यूचर पे ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि और भी से कई सारे काम होते हैं। तो फ्यूचर हेल्प करता है कि आप इस ट्रेडिंग के साथ साथ अपने और भी काम मैनेज करो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जॉब पे हो, आपका कोई दूसरा प्रोफेशन है, कोई बिजनेस है, उसके साथ साइड बाय साइड आप ट्रेडिंग को एक छोटा मोटा सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हो, तो उसके लिए फ्यूचर ट्रेडिंग क्रिप्टोज के अंदर बहुत बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको लेवरेज मिल जाता है। यहाँ मैं जो ट्रेड है 25x लेवरेज पे, इससे ऊपर में जाता नहीं। तो इस सेटअप में अपने को EMA चाहिए। पहला वो है 9 EMA, दूसरा अपने को चाहिए 20 EMA। कॉन्सेप्ट बता दिया, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म। फिर हम अपने को चाहिए टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम हम जा सकते हैं फ्रॉम द 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर टू 4 आवर। अब 15 मिनट आपको बताया मैंने कि 15 मिनट करेगा जब दिन में 2-3 ट्रेड, 30 मिनट जब सेम डे के अंदर आपको निकलना है ट्रेड करके, 1 आवर आज लेके कल परसों में निकालना है तो स्विंग ट्रेड अच्छा, 4 आवर वीक भर लेके जा सकते हो, मंथ भी लेके जा सकते हो, 4 आवर में अच्छा काम करता है, ठीक है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इनिशियली लोग 1:1 पे काम करते हैं, 1:2 पे काम करते हैं। मतलब 1:1 इनिशियली स्टार्टअप के लिए होता है, मतलब आप जब स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि 1:1 के बाद 1:2-3 जाने में लोगों को टाइम लगता है, उतना पेशेंस होता नहीं, प्रॉफिट देखकर हर किसी को बुक करने का मन करता है। बट इसका एक आइडियल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, आप यहाँ पर 1:3 का फॉलो करो, 1:3 का। तो ये रिस्क रिवॉर्ड हो गया, ये हमारा टाइम फ्रेम हो गया, ये EMA बेस हो गया। अब इसमें एंट्री कैसे करना है, कैसे प्लॉट करना है, मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर हमको इंडिकेटर के सेक्शन में जाके यहाँ पे हम टाइप करेंगे EMA। अगर आप यहाँ पर टाइप करते हो तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आता है। अब इसको एक बार करोगे, एक बार आएगा, एक और बार कर दो तो 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो अभी तो 9 EMA ही लगी हुई है, आपने सिर्फ एक को चेंज करना है। आप किसी एक को भी चेंज करके यहाँ पे 20 EMA पे लेके जा सकते हो इसको, ठीक है। 20 पे गया मैं इसमें, और इसका कलर भी थीम चेंज कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा 20 EMA कौन सा है, 9 EMA कौन सा है। मैं इसको रेड में कर देता हूँ। सो दिस इज़ 9 एंड 20 EMA जो भी प्लॉट हो चुका है मेरे चार्ट पे। यहाँ पर आप देखो जो रेड वाला है ये 20 EMA है और जो ब्लू वाला है वो 9 EMA है। अब 9 EMA हमको बहुत प्राइस क्लोज चलता हुआ दिख रहा है क्योंकि शॉर्ट टर्म बता रहा है, और ये मिड टर्म बता रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। और जब भी ये दोनों EMA एक्सपेंडेड है, एक दूसरे से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है, एक्सपेंडेड है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो ट्रेंड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी दोनों EMA आपस में अगर एक दूसरे को काटने में लगी है, ऊपर नीचे इस तरीके से अगर कट करने पे लगी हैं आपस में दोनों EMA, तो इसका मतलब ये रेंज बाउंड मार्केट है। तो आपको ज़्यादा वहाँ पर अपने आप को इंगेज नहीं करना है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में आप चाहे कितने अच्छे ट्रेडर हो, अगर आप नेकेड पोजीशन लेके काम कर रहे हो सो आपके हंटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ नेकेड पोजीशन, इसमें कोई हैज नहीं है, ठीक है। रेंज बाउंड मार्केट स्पेशली फॉर द जो हैज पे काम करते हैं, हैज करके बैठे होते हैं। अब इसमें अपने को एंट्री कैसे प्लान करनी है, ट्रेड कैसे प्लान करना है, उसका मैं एक बार आपको थोड़ा सा लॉजिक अगेन समझा देता हूँ कि किस तरीके से अपन एंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 9 EMA एक चल रहा है, ठीक है, 20 EMA उसके साथ नीचे से चल रहा है। 9 EMA ऊपर है, 20 EMA नीचे है, दिस इज़ 20, दिस इज़ 9। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो ट्रेंड है हमारा अभी अप ट्रेंड है, हमको ट्रेड सिर्फ और सिर्फ अपसाइड के लेने हैं।
मैं कोई रिवर्सल ट्रेड नहीं लूँगा, मैं कोई यहाँ पर सेलिंग ट्रेड नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश करूँगा वही ट्रेड ढूंढने की जो बुलिश हो, क्योंकि मेरे को इंडिकेटर बता रहा है मार्केट बुलिश है। तो जब भी कोई पुल बैक आता है तो मेरा काम है सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं पर आकर ये एक दूसरे को ऐसे ऐसे कुछ क्रॉस कर रहे हैं तो रेंज बाउंड मार्केट बार बार कर रहे हैं। अब जहाँ से 9 EMA 20 EMA को डाउन साइड पर कट करता है इस जगह पे, सो इस जगह पर आप थोड़ा सा वेट करोगे, थोड़ा सा प्लान कर सकते हो कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि अभी तक 9 EMA ऊपर है, 20 EMA नीचे है। जैसे ही कट डाउन करेगा 9 EMA नीचे आ जाएगा तो प्राइस क्या करेगा ना, 9 EMA को रिटेस्ट कर करके नीचे को फॉल करता रहेगा, 20 EMA इस तरीके से कुछ फॉलो करेगा। तो जब भी 9 EMA आपका नीचे है आपको वहाँ पर सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, 20 EMA उसको ऊपर से फॉलो करेगा, तो वहाँ पर बाइंग के लिए नहीं जाना है। तो ये ट्रेड, ये जो इंडिकेटर दोनों हमको सबसे पहला चीज़ ये सिखाता है कि आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में कैसे बैठना है। लोगों की गलती क्या होती है ना, आप दूसरी ट्रेंड डायरेक्शन अगेंस्ट डायरेक्शन ट्रेड लेके बैठ जाते हैं। तो हमको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड की डायरेक्शन में लेना है। तो आपका 40-50% जो गलतियां हैं वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। क्यों? ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, और ये आपको बता रहा है। यहाँ पर भी ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड आपको सेलिंग ही करवाएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ बाइंग ही करवाएगा। आप अगर गलत जा रहे हो, अगर आप यहाँ पे सेलिंग का सोचो तो फिर आपकी मिस्टेक है। तो पहला चीज़ ये है कि आपको एक अच्छा खासा ट्रेंड में बैठाना सिखाता है। अब आप यहाँ पर देखो कि इसमें एंट्री और किस तरीके से प्लान करेंगे। सो मैंने आपको बताया था जब हमारे को क्रॉस ओवर मिलता है, अभी ये देखो 9 EMA ऊपर चल रही है, 20 EMA नीचे चल रही है, प्राइस क्या बुलिश है। मेरा पैसा कहाँ बनेगा? जब मैं यहाँ पर सिर्फ बाइंग ही देखूंगा। जब मेरे को सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी, पुल बैक आया बाइंग अपॉर्चुनिटी, कोई पुल बैक आया बाइंग अपॉर्चुनिटी, जब मैं सिर्फ पुल बैक पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा तो मेरा पैसा तभी बनेगा। अब मैं यहाँ से जितनी बार भी सेलिंग करने जाऊँगा मैं लॉस में हूँ। क्यों? क्योंकि वो बार बार ऊपर को मार रहा है, प्राइस मेरे को बुलिश दिखा रहा है, तो मैं गलत डायरेक्शन में ट्रेड लेके जाऊँगा तो मैं फंसूंगा इसके अंदर। ठीक है। सो अभी यहाँ पर बुलिश प्राइस था, अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत क्रॉस ओवर आने लग गया, और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्रॉस ओवर आया था, इस जगह पर आप दिख रहा होगा, यहाँ पर 9 and 20 EMA का क्रॉस ओवर आया, और मैं यहाँ से एक्टिव था इस जगह में कि मेरे को डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि अब मैं बाइंग के लिए नहीं जा सकता। यहाँ पर क्रॉस ओवर आ चुका है, अभी तक दोनों एक्सपेंडेड थी, यहाँ पर बुलिश मोमेंटम था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्रॉस ओवर आ चुका है। तो इस जगह में आप ये देख रहे हो जो बड़ी सी कैंडल आई है, इसको देख के मैक्सिमम लोगों को ये लगा कि बाइंग आ गई, यहाँ कहीं सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ये भी दिख रहा है। बट मेरे को इंडिकेटर क्या कह रहा है? इंडिकेटर मेरे से कह रहा है कि नहीं, यहाँ पर क्रॉस ओवर है, तो ये कितनी बड़ी कैंडल आ जाए लेकिन क्रॉस ओवर है, तो 9 EMA नीचे आ चुका है, 20 EMA ऊपर। शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है, मिड टर्म ट्रेंड भी नेगेटिव है, डाउन साइड में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। तो मेरे को सिर्फ सेलिंग देखनी है। हो सकता था मैं यहाँ से भी शॉर्ट कर देता, बट मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, ये वाला, ये अगर आप देखोगे ना तो एक सपोर्ट जोन है इस जगह पे, तो इसकी वजह से मैं रुका हुआ था, क्योंकि यहाँ से लिया उसने तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से अगेन ले सकता था, है ना, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बस आप अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हो, बट आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है। सो मैंने यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट किया प्रॉपर, और यहाँ पर जो ये रेंज है हमारी, इसका ब्रेकडाउन आया। पहला कंफर्मेशन यहाँ से मिल गया कि सेलिंग का ट्रेड देखना है, ये ऊपर को बाइंग है, मैं एंटर नहीं हुआ इसमें क्योंकि मेरे को सेलिंग दिख रही है। यहाँ से कंफर्म, यहाँ से ट्रैप करके प्राइस नीचे आ गया। ये जो सपोर्ट का मैं थोड़ा सा डाउट था मेरे को कि यहाँ पर सपोर्ट आ सकता है, तो मैंने सपोर्ट का भी वेट किया कि यहाँ पर एक बार ब्रेक होने देते हैं। बढ़िया सी कैंडल के साथ सपोर्ट का ब्रेक आ चुका है, इसका मतलब कंफर्म है कि ट्रेंड घूम रहा है, ट्रेंड यहाँ से चेंज हो चुका है। चेंज होने के बाद इसने, अब इतनी बड़ी कैंडल में हमारी गलती क्या होती है ना, हम सीधे घुस जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर फोमो आता है कि यार मिस ना हो जाए, एंटर कर लेते। लेकिन आपको हमेशा कंफर्मेशन चाहिए, आपको थोड़ा सा पुल बैक पर घुसोगे तो आपके स्टॉप लॉस भी छोटे बनेंगे, और पुल बैक से अगर ट्रेड चला तो कुछ इस तरीके का चल सकता है, आपको ज़्यादा डराएगा नहीं, ज़्यादा लॉस में नहीं देगा, ले जाएगा, ज़्यादा पेन नहीं देगा। अगर मैं यहाँ घुस जाता तो यहाँ पर होता ऑलमोस्ट, अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ का भी लगाता तो स्टॉप लॉस भी बड़ा बनता है पहली चीज़, और थोड़ा सा लॉस भी देखने का मन किसी का नहीं करता है, तो मैं लॉस में भी अच्छा खासा यहाँ पे बैठ सकता था। बट मैंने इस पुल बैक पे उठाया। अब पुल बैक किस पे? 9 EMA पे प्राइस आया, क्रॉस ओवर आ चुका है, 9 and 20 EMA क्रॉस ओवर, प्राइस नीचे, शॉर्ट साइड का ट्रेड मेरे को प्लान करना था, पुल बैक आया, शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान। और प्लान कहाँ पर? 9 EMA के आसपास आप देखोगे तो 9 EMA के आसपास आया और रिजेक्शन लेके सीधा नीचे। तो ये जो 9 and 20 EMA है, अभी तक यहाँ जब तक इसके ऊपर है तो एक सपोर्ट का काम कर रहा है, हमको सपोर्ट दिखाते हुए ऊपर लेके जा रहा है। तो जब भी 9 and 20 EMA के आसपास आएगा मेरे को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और तब ढूंढनी जब मेरे को कंफर्मेशन मिले। फॉर एग्जांपल 920 EMA के आसपास आया, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया, बाइंग कंफर्मेशन, बुलिश कैंडल, आप एंट्री बनाओ, स्टॉप लॉस लगाओ, वेट फॉर द 1:2 1:3 टारगेट। यहाँ पर सेम चीज़, ब्रेकडाउन आया,
पुल बैक आया 9 EMA पे, यहाँ पे से मैंने इस पुल बैक पे उठा लेता क्योंकि ये एक अपने पास सपोर्ट का ब्रेकडाउन है। पुल बैक मैंने थोड़ा रिस्क ले लिया, स्विंग हाई का स्टॉप लॉस प्लान करके रखा था मैंने, क्योंकि अगर यहाँ से निकल गया तो फिर लॉजिक फेल है, क्योंकि इसने इनको ट्रैप कर दिया है। बट इसके यहाँ पे पुल बैक देखिए रिजेक्शन दिखा था, तो मोस्ट प्रॉब्ली नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर अपन ने एंट्री बनाई और अभी जो ट्रेड है अराउंड 70% के आसपास इसने मेरे को टारगेट दिया है। मेरा टारगेट की एक्सपेक्टेशन यहाँ तक की थी, फिलहाल पहले 3600 के आसपास थी, फिर मैंने 20 पॉइंट थोड़ा सा और नीचे कर दिया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि एक बार राउंड नंबर से नीचे एक बार क्या पता मार दे सबको। बट अभी थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है, बट ये जो ट्रेड है अभी काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे फेवर में चल रहा है। सो ये है 9 and 20 EMA का कॉन्सेप्ट, जिसके बेसिस पे मेरे को डायरेक्शन पता चल रही है पहली चीज़। दूसरा बस मेरे को कंफर्मेशन का वेट करना है, मेरे को ऐसा पुल बैक वाला जोन देखना है जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस छोटा बने और उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड मेरे को अच्छा मिले। स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है, उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड अच्छा मिल रहा है, तो मैं ट्रेड को यहाँ पर एंट्री करके बैठ गया और ट्रेड मेरे फेवर में चल के मेरे को अराउंड $3700 या $4000 अभी तक अपने को प्रॉफिट ये दिखा रहा है। अब मेरा काम है यहाँ से स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके इसको ट्रेल करते हैं ना, कि अब मैं नहीं चाहता कि भाई इसमें मेरे को ज़्यादा लॉस है, ये मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से इस जगह इसके ऊपर लगाने का मेरा लॉजिक ये है कि अगर प्राइस घूम के 20 EMA के ऊपर क्लोज कर गया तो 9 EMA और 20 EMA का सेटअप मेरा है, 20 EMA के ऊपर प्राइस क्लोज कर जाता है, सो प्रोबेबिलिटीज आर वेरी हाई कि अब वो घूम सकता है। क्यों? क्योंकि वो जिससे रिजेक्शन ले रहा था, जिस EMA के बेसिस पर रिजेक्शन लेते हुए आ रहा है, उसके ऊपर की अब क्लोजिंग आने लगी है। क्लोजिंग आने लगी है तो ये पलट सकता है। तो मैंने स्टॉप लॉस अपना लॉजिकल बेसिस पर लगा रखा है कि हाँ 20 EMA के ऊपर की क्लोजिंग ट्रेड से एग्जिट कर लो, क्योंकि यहाँ पे पलट सकता है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अभी बस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। अब छोटा सा लॉस होगा अगर ये ट्रेड मेरा अंगेज में घूमता भी है। मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल किया है, और अगर आप देखो तो अपना स्टॉप लॉस जो है कितना जाएगा अभी, सिर्फ $1000। यस, तो इसी तरीके से हमको 9 and 20 EMA के बेसिस पे ट्रेड्स को प्लान करने होते हैं, जो हमको डायरेक्शन में ट्रेड देता है और गलत डायरेक्शन में बैठने नहीं देता है। तो अभी मेरे को इसने शॉर्ट साइड का ट्रेड दिखाया, मैंने लिया, ट्रेड मेरे चल रहा है। अब यहीं से मैं अगर सिर्फ इस जगह पर इस कैंडल पे अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड लेता तो मैं फंस जाता, ट्रैप हो जाता। बट मेरे को यहाँ पर क्रॉस ओवर दिखा तो मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ। तो मैं सिर्फ वेट कर रहा था कि जो ये वाला जोन है ये ब्रेक हो जाए। ब्रेक हुआ, एंट्री बनाई और अच्छा खासा मोमेंटम स्ट्रेट ने। आपकी स्ट्रैटेजी ज़्यादातर लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप इस स्ट्रैटेजी में मतलब लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि आपका $4000 बन गया तो हमारा भी बन जाएगा। देखो, आपको इस सेटअप को समझने के बाद ना इसे पहले टेस्ट करना चाहिए। आप मोर पे जाइए, आपको यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाइए, आप अकाउंट खुलवा लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आपने डेमो ट्रेडिंग पे क्लिक किया, आप यहाँ पर बिना पैसे लगाए ट्रेड कर सकते हो। आपको यहाँ पे फ्री में डॉलर्स मिलेंगे। पहले आप उससे अकाउंट खुलवा के पहले फ्री ट्रेडिंग शुरू कीजिए। अब इससे होगा क्या कि अगर आपको लॉस भी होगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो डेमो में पैसा मिला है उससे लॉस होगा। अगर आपको लग रहा है आपके लिए भी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है तो आप इसे रियल पैसे से ट्रेड कर सकते हो। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज लिंक के नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उसे फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी ट्रेड्स आप ले रहे हो, जो भी एनालिसिस है, वो आपको शेयर की जाएगी। तो आप उस गूगल फॉर्म को भरेंगे तो हमारी टीम आपको इनवाइट करेगी। पहले आपको फ्री वेबिनार मिलेंगे और आपको एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बनने का मौका मिलेगा, जिससे आपको जो सेटअप्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, उनकी भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। दिनेश जो भी ट्रेड लेंगे वो भी आप उस पर शेयर कर देंगे। सो वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। अभी आगे बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी? क्या इससे ट्रेंड आप कैप्चर कर पाएंगे? अगर आपको लगता है यस, इससे ट्रेंड कैप्चर हो सकता है तो कमेंट में यस लिखिएगा। अगर आपको लगता है नहीं, इससे कुछ और बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो आप नो लिखकर अपनी जो भी सेटअप है वो भी शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।